हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विंडोज़ 11 23H2 में एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है और इस अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और सेम प्रॉब्लम मुझे भी आ रही थी। तो मैंने कुछ स्टेप को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये अपडेट मेरे में सिंपली इंस्टॉल भी हो गया, डाउनलोड भी हो गया और इसमें रिस्टार्ट करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती है। और आप सभी के सपोर्ट से मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ कोई भी स्टेप को मिस मत करिएगा, वन बाय वन सभी स्टेप को फॉलो करिएगा। 100% ये प्रॉब्लम आप में सॉल्व हो जाएगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च बार पे आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सर्विसेज। जैसे ही आप सर्विसेज टाइप करेंगे, आपको इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, आपको इसको फुल स्क्रीन पे कर लेना है और आप थोड़ा सा यहाँ पे आप एक क्लिक करेंगे और आपको प्रेस करना है W। जैसे ही आप W प्रेस करेंगे तो आपको एक यहाँ पे थोड़ा नीचे आने पे एक ऑप्शन मिल जाता है विंडोज़ अपडेट का। आपको इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से इसको मैनुअल पे करके यहाँ से ऑटोमेटिक पे कर देना है। जैसे ही आप ऑटोमेटिक पे करेंगे, आपको अगेन वन टाइम पे इसको स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपका ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये सर्विस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप में स्टार्ट पे नहीं है तो अगेन एक बार आप पहले स्टॉप पे क्लिक करिएगा। आपकी ये सर्विस पे थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी ये सर्विस पहले एक बार स्टॉप हो जाएगी। देन अगेन आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करिएगा और आपको फिर स्टार्ट पे अगेन से क्लिक कर देना है। फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपकी सर्विस अगेन स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके पे कर देना है। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद में आपको फिर से अपडेट पे आना है और आपको रिट्राई करना है। अगर आपका अपडेट फिर भी फिक्स नहीं होता तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको आ जाना है ब्राउजर पे और आपको गूगल पे आके यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ अपडेट कैटलॉग। जैसे ही आप विंडोज़ अपडेट कैटलॉग टाइप करेंगे, आपको विजिट करना है फर्स्ट वाली वेबसाइट पे। आपकी वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। देन अगेन आपको सेटिंग्स पे आना है, जहाँ से आप विंडोज़ अपडेट करते हैं। आपको क्या करना है, ये जो KB50 ये अपडेट नंबर है, आपको इस अपडेट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको सर्च पे आना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल V कर देना है। जैसे आप कंट्रोल V करेंगे, आपका ये पेस्ट हो जाएगा। आपको क्लिक करना है सर्च बटन पे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 4 अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि रिसेंटली 12 तारीख को ही आए हुए हैं। और यहाँ पे आपको 4 अपडेट देखने को मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है, उस अपडेट से आपको नेमिंग मैच करनी है। सेम अपडेट को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है मैनुअली और यहाँ से मुझे सेम अपडेट को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि 2024-11 मतलब कि 11 तारीख को ये अपडेट आया हुआ है आपका। अब मैं यहाँ से इसका वर्जन मैच करूँगा 23H2। आपका ये फर्स्ट वाला है। ARM64 उनके लिए जो जब वो विंडो डाउनलोड करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वहाँ पे ARM64 का भी ऑप्शन आता है। बट हमारा जो विंडो है वो नॉर्मल विंडो है, तो हमारा ये अपडेट इस नेम से ये अपडेट मैच हो रहा है। तो हम इस अपडेट को यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से हम इस अपडेट को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा और देन आपको क्लिक करना है इस लिंक पे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका करेंगे और आपका ये अपडेट डाउनलोड हो रहा है। अपडेट डाउनलोड होने के बाद में इसमें क्या होता है कि ये मैनुअली अपडेट है। बहुत से टाइम पे हो सकता है कभी भी आपका नेट का प्रॉब्लम हो रहा हो, इस वजह से नेट बीच बीच में इंटरप्ट हो रहा हो, जिसकी वजह से कभी कभी रिट्राई का ऑप्शन आ जाता है या फिर अपडेट इंस्टॉल डाउनलोड नहीं हो पाता है। सभी सिस्टम पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, कुछ कुछ सिस्टम पे आपको देखने को मिलती है जिनमें अपडेट नहीं होते हैं। और आपको क्या करना है, आपको एक सेटिंग को मैं बताता हूँ, इस सेटिंग को आप हमेशा ऑन रखिएगा। गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सून दे आर अवेलेबल। आप इस पे ये आपने देखा होगा, ये आप में ऑफ होगा, तो आपको इसको हमेशा ऑन रखना है। एडवांस ऑप्शन पे आएंगे आप। एडवांस ऑप्शन पे आने के बाद आपको इस रिसीव अपडेट्स फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स को भी इसको आपको ऑन रखना है और नोटिफाई वाले को तो आपको ऑन रखना है। इससे अपडेट भी जब आपका सिस्टम रिस्टार्ट के लिए होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हमारा ये डाउनलोड हो गया। अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपका ये प्रिपेयरिंग हो रहा है इंस्टॉलेशन के लिए। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे में तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट ये आप ये पॉपअप नहीं आएगा क्योंकि आप में तो ये अपडेट इंस्टॉल्ड नहीं होगा। ये मेरे में इसलिए आ रहा है ये पॉपअप, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे में ये अपडेट फिक्स हो चुका है। बस मुझे रिस्टार्ट करना है, ये मेरा अपडेट, मेरे में ये अपडेट इजीली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अगर आप लोग में अपडेट इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो यहाँ पे आप लोग में ओके नहीं आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा। वो आप इजीली बिल्कुल नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका ये अपडेट इंस्टॉल्ड हो जाएगा। आपको सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बाई चांस स्टेप बताने से पहले मैं आपको एक और स्टेप बताऊंगा, आप उसे भी फॉलो करिएगा। अगर वो फॉलो करने के बाद भी नहीं होता है तो आपको जो मैं लास्ट स्टेप बताऊंगा उसमें आपको
आपका 100% वो वर्किंग है। आपको आना है रीसेट दिस पीसी पे। रीसेट दिस पीसी पे आएंगे, आपने देखा होगा कि विंडोज़ 11 के 23H2 के अपडेट में और 24H2 के अपडेट में आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रीइंस्टॉल नाउ। यहाँ पे क्या है, फिक्स प्रॉब्लम यूजिंग विंडोज़ अपडेट। जो आपका करंट विंडोज़ अपडेट है, अगर मान लीजिए आपके विंडो में कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर सर्विसेज में प्रॉब्लम आ गई है, तो रिस्टॉल नाउ करने पे आपके सिस्टम पे कोई भी बग्स होंगे वो सभी बग्स फिक्स हो जाएंगे। आप इसको रिस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और आपका एक ये प्रॉपर विंडो इंस्टॉल होता है जो कि आपका करंटली विंडो है। आप विंडोज अपडेट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक अलग सा बॉक्स टाइप का मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका अपडेट पहले डाउनलोड होगा, अराउंड 4 to 5 GB का ही होगा, वो डाउनलोड होगा। उसके बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली 2 to 3 टाइम्स में रिस्टार्ट होगा और आपके विंडो रीइंस्टॉल हो जाएंगे। और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, कोई भी एप्लीकेशन लॉस नहीं होंगे, ना ही आपके कोई डेस्कटॉप के एप्लीकेशन जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको लास्ट स्टेप बताता हूँ जो कि 100% वर्किंग है। आपको आ जाना है गूगल पे और आपको टाइप करना है विंडोज़ 11 मीडिया क्रिएशन टूल। आपको विजिट करना है फर्स्ट वाली वेबसाइट पे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि थर्ड पार्टी, ऐसा कुछ नहीं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 डाउनलोड नाउ के ऑप्शन मिल जाते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन और आपका लास्ट थर्ड वन है। आपको सेकंड वन वाले में क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है, ओके, आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद में आपको यहाँ से विंडो को डाउनलोड करना पड़ेगा। विंडो डाउनलोड करेंगे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद फिर से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये आपका मीन्स ये फाइनल स्टेप ही है। इसको करने के बाद 100% आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है अपडेट का, वो अपडेट का प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा। यूज़ द रिकमेंडेड पीसी ऑप्शन पे टिक करेंगे आप इसको। यहाँ से आप एडिशन भी चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं इस पर अनटिक करके। देन आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपसे यहाँ पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव पूछेगा और आईएसओ फाइल। आप सीधा फ्लैश ड्राइव में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इसका एक आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको पाथ सेलेक्ट करना है, आप सेव पे करेंगे और आपका ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड पे। और ये आपका डाउनलोडिंग विंडोज़ 11 हो रहा है, डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे और फिनिश करने के बाद में ये आपको थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो आपने आईएसओ को क्रिएट किया था, आपका ये डेस्कटॉप पे ही मिल जाएगा जहाँ पे भी आपने इसको सेव किया होगा। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे विनरार की हेल्प से या फिर आप किसी भी एप्लीकेशन के हेल्प से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट टू, पहले आपको एक्सट्रैक्ट टू विंडोज़ करना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट टू विंडोज़ करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने लगेगा और थोड़े से टाइम में ये आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपको इस फोल्डर को ओपन करना है जहाँ पे अभी आपने विंडो को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। इसको आप ओपन करेंगे और आपको एक यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा। याद रखिएगा, आपको इसको बूटेबल बना के नहीं करना है, आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर देंगे। अब यहाँ पे चेंज हाउ टू सेटअप डाउनलोड्स अपडेट्स का है, यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। डाउनलोड अपडेट ड्राइवर एंड ऑप्शनल फीचर्स रिकमेंडेड करके आप इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका चेकिंग फॉर अपडेट्स करेगा और थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद में आपका यहाँ से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट जैसे कि आप पेन ड्राइव में बूट करके और बूट ऑप्शन में जाके वहाँ से करेंगे तो आपको वहाँ पे आपको पूरा सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे गेटिंग अपडेट्स और चेक फॉर अपडेट होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे एक आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो भी फाइल है वो सेफ रहेगा। बट आपको यहाँ पे रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका विंडो रिस्टॉल हो जाएगा। फिर आप चेक फॉर अपडेट कर सकते हैं। फिर आपका अपडेट जो भी आपका अपडेट प्रॉब्लम आ रहा था, एरर आ रहा था, वो एरर फिक्स हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं।